हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग एडिटोरिया पब्लिकेशन के बिहार करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है बिहार एडिटोरिया MCQ करंट अफेयर्स के नाम से, आप जाकर उसको ज़रूर विजिट कर लें। ये बिहार के आने वाले सभी एग्जाम्स जहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार करंट अफेयर के, उसके लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नीतीश ऐप किस, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची ए और सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। सूची ए है ऐप और सूची 2 है जारीकर्ता। तो नीतीश ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। और टर्बन द बस ऐप यह बिहार सरकार द्वारा, और ई क्षमता ऐप यह स्वास्थ्य विभाग द्वारा, और ई साक्ष्य ऐप यह बिहार पुलिस द्वारा। इस प्रकार यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिहार सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा तथा राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है, यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार में 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्यक्रम निम्न विभाग या मंत्रालय का है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। अगला है, बिहार के हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 है। और चौथा कथन है 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2035 है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। वह कथन 1, 2, 3 यहाँ पे सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, बिहार की बेतिया की 3 बेटियां रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी ने प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतकर राज्य का मान बढ़ाया। तो कौन से प्रतियोगिता में? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार की मैथिली भाषा शामिल है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गया जी में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अनुसूची में 1 में दिया हुआ है पद और अनुसूची 2 में आसीन व्यक्ति दिए हुए हैं, उनका मिलान करना है। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो ये है विनोद सिंह गुजियाल। पुलिस निदेशक हैं विनय कुमार, और पटना मुख्य हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं मीनाक्षी मदन राय। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिहार। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, जननायक नाम से प्रसिद्ध भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1952 में किस पार्टी से पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सोशलिस्ट पार्टी से। अगला है, बिहार जनजाति गणना
2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है बिहार की कुल आबादी जनसंख्या 13,07,25,030 है, 301 है। दूसरा कथन है अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य के कुल आबादी का 63.13% है। और तीसरा कथन दिया हुआ है कुल आबादी में सबसे कम आबादी सिख धर्म के लोगों की है। तो यहाँ पे कथन 1 और 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कथन तीसरा यहाँ पे गलत है। आगे चलते हैं। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गयाजी और भागलपुर में किया गया। दूसरा कथन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गजसिम्हा था। और तीसरा है मेजबान बिहार ने कुल 38 पदकों के साथ 15वां स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे केवल तीसरा कथन असत्य है, बाकी कथन 1 और 2 सत्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। सिमरिया घाट को हरिद्वार के हरे की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो यह बिहार के बेगूसराय में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है बिहार सरकार के द्वारा सोनाचूर चावल को जीआई टैग देने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह चावल बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोनाचूर चावल बिहार के रोहतास जिले से में अवस्थित है। आगे चलते हैं। भगवान राम और सीता देवी का प्रथम मिलन स्थल फुलहर स्थान को विकसित किया जाएगा। यह पवित्र स्थल बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो यह मधुबनी में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 18। बिहार की पहली बार कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना शुरू करने वाली नगर निगम है। यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पटना नगर निगम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे है बिहार के किस जिले में कुमारबाग के विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना की जा रही है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण में। अगला है क्वेश्चन बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभयारण्य बनेगा? यहाँ पे राइट आंसर है आंसर नंबर ए कैमूर में। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। महोत्सव दिया हुआ है सूची 1 में, सूची 2 में जिला दिया हुआ है। मुंडेश्वरी महोत्सव यह भभुआ कैमूर में, और कुंडलवन महोत्सव यह नालंदा में, मार्तंड महोत्सव यह झांझरपुर मधुबनी में, और वाड़ाधार महोत्सव यह जहानाबाद में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। आगे चलते हैं। बिहार के गांधी नीतीश कुमार चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? पहला यहाँ पे दिया है कथन, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी। आगे का है अगला क्वेश्चन बिहार के किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो बाबा हरिनाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। आगे है धान की नई किस्म सुवर्ण पूर्वी धान का विकास किया गया है। निम्न में से सही कूट का चयन कीजिए सही उत्तर का। आगे है पहला कथन है ICR पटना ने धान की नई किस्म को जारी किया है। दूसरा कथन है भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है। और तीसरा कथन है सूखे की स्थिति में भी इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य हैं। अगला है बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंडक नदी पर। आगे क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 3 मार्च 2026 से लोकसभा विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रवि शंकर प्रसाद को। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा किया है। यह स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहटा और छपरा में। आगे है स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में स्वीकृत परियोजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। कथन 1 है वैशाली आरा मसाद पटना राजगीर पावापुरी चंपापुरी का विकास किया जाएगा। दूसरा है कांवरिया मार्ग सुल्तानगंज के
से देवघर तक विकसित किया जाएगा। तीसरा है कथन मदार हिल और अंग प्रदेश का विकास किया जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे है देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फुलवारी शरीफ में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग की गठन की योजना की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहार में। आगे है बिहार क्वेश्चन नंबर 31 है बिहार के नालंदा जिले की किस दिव्यांग बालिका की असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोल्डी कुमारी को। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा प्रत्येक बीपीएल कन्या के नाम पर खरीदा गया बांड किस राशि का होगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000 रुपये का। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी एकल शिवलिंग की स्थापना 17 जनवरी 2026 को बिहार के किस विराट रामायण मंदिर में की गई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वी चंपारण में। आगे देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना यह 2016 में शुरू किया गया। और कृषि इनपुट सब्सिडी योजना ये 2019 में। हर घर बिजली योजना यह 15 नवंबर 2016 को। और 7 निश्चय योजना फर्स्ट यह 2015 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं बिहार जनजाति जनगणना 2023 के आधार पर राज्य में कुल जातियों की संख्या क्या है। तो राज्य में कुल जातियों की संख्या 214 है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे है विश्व का 5वां देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पूसा में खुलेगा। पूसा बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर में। अगला है क्वेश्चन ई वोटिंग करने वाली भारत की पहली मतदाता कौन बनी है। तो ई वोटिंग करने वाली भारत की पहली महिला विभा कुमारी बनी है पूर्वी चंपारण से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं लोकसभा के एक प्रश्न के उत्तर में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार के किस धरोहर के बारे में बताया कि इसे यूनेस्को ने अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे है सीतामढ़ी में माता सीता मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त 2025 को किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमित शाह और नीतीश कुमार द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 40 बिहार के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन यह परियोजना बांका जिले के शंभूगंज में स्थापित किया जाएगा। दूसरा कथन है इसके निर्माण की जिम्मेदारी न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे है जेपी योजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है बिहार कैबिनेट ने जेपी आंदोलन के दौरान जेल गए कार्यकर्ताओं की पेंशन दुगनी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और दूसरा कथन है अब जेपी सम्मान योजना के तहत 1 से 6 महीने तक गए कार्यकर्ताओं को मासिक 10,000 रुपये और 6 महीने से अधिक गए कार्यकर्ताओं को मासिक 20,000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी। इसमें केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल कथन ए सही है, कथन 2 गलत है। आगे है क्वेश्चन नंबर 42 नेशनल मखाना बोर्ड का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पूर्णिया जिले में। अगला क्वेश्चन है बिहार में सिंचाई की स्थिति 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया हुआ है बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है, पहला कथन। दूसरा कथन है बिहारों का सिंचित
नहरों का सिंचित क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 1/3 है। और तीसरा कथन दिया है तालाबों का योगदान कुल सिंचित क्षेत्र का 5% से अधिक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और 2 सही है, कथन 3 गलत है। आगे है क्वेश्चन, बिहार वन महोत्सव 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5 करोड़ पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दूसरा कथन है, राज्य का हरित आवरण 15% हो गया। हरित आवरण को वर्ष 2026 तक बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य रखा गया। और तीसरा कथन दिया हुआ है, वर्ष 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। इस प्रकार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल कथन 1 और 2 और कथन 1 और 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45। बिहार में दैनिक यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा 3 नए कॉरिडोर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस कॉरिडोर में कौन शामिल नहीं है? तो इस कॉरिडोर में नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर शामिल नहीं है, पटना से जहानाबाद। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के पूर्णिया में सेक्स शार्टेज सीमेंट सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। दूसरा कथन है, यह सुविधा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई है। तीसरा कथन है, इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 5 लाख खुराक है। और चौथा कथन दिया हुआ है, सेक्स सर्टिंग तकनीकी से नर बछड़ों के जन्म की संभावना बढ़ती है। इस प्रकार यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। केवल कथन 1, 2, 3 सही है, हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 47। खबरों में रहा राम रेखा घाट बिहार के किस जिले में है, जहां सम्राट चौधरी ने भगवान राम की एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट की सहायता से चयन करें उत्तर का। सूची ए में आयोग दिया है, सूची बी में दिया हुआ है आयोग के अध्यक्ष। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं अप्सरा मिश्रा। और बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं, बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं महान चंद्र प्रसाद सिंह। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं मृणाल पासवान। और बिहार राज्य स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष हैं नवीन आर्य। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में बिहार में मछली उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग 9.59 मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन के साथ देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बाद चौथा स्थान प्राप्त किया बिहार ने। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित माँ कामाख्या देवी में मंदिर में आयोजित वार्षिक मेले को बिहार सरकार द्वारा हाल ही में राजकीय दर्जा प्रदान किए जाने की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में धमदाहा में स्थित माँ कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित वार्षिक मेले को बिहार सरकार द्वारा राजकीय दर्जा दिया गया। दूसरा कथन है, यह मेला राजकीय माँ कामाख्या महोत्सव के नाम से आयोजित किया जाएगा। इसका खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तीसरा कथन दिया हुआ है, इस मंदिर को धार्मिक दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत के असम स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के समान पवित्र माना जाता है। इस प्रकार यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। इस प्रकार हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा।